आदमी की आंखों के कोनों से धीरे धीरे कीचड़ बहने लगा। उसे उसी पल एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसके मुंह से भी कीचड़ निकलने लगा और अगले ही पल वो पूरा का पूरा कीचड़ में बदल गया। तभी उस पर हजारों जलते हुए तीर बरसाए गए। तेज गर्मी से झुलसते हुए उसका जिस्म मिट्टी की सख्त मूर्ति बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। शहर के बाहर लाखों सिपाहियों के साथ भी वही हुआ। सब मिट्टी के पुतले बन गए। बाद में मालूम चला कि ये सब जीवान नाम की एक ताओवादी नन की बद्दुआ थी। जीवान ने उसी आदमी को अमरता का जादू सिखाया था, लेकिन उसने उसका यकीन तोड़ दिया। उसके महबूब को मार डाला और फिर जीवान को भी छुरा घोंप दिया। उसे लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता, मगर अमरता के जादू की एक शर्त थी, अगर जादूगर को जख्म पहुंचाओ तो अभिशाप शुरू हो जाता है। आखिरकार वो आदमी और उसकी पूरी फौज मिट्टी के पुतलों में बदल गई। लेकिन हर शाप की एक मियाद होती है। 2000 साल बाद चीन के निंगजिया में एक पुरातत्व स्थल पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके से एक पुरानी कब्र का दरवाजा खुल गया। जब खोजी लोग अंदर पहुंचे तो उन्होंने मिट्टी से बने अनगिनत फौजी देखे, बिल्कुल वैसे जैसे इतिहास में वर्णन किया गया था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, उन्हें सम्राट की मूर्ति के पास एक अमृता की मणि मिली। एक कमांडर ने उस मणि पर अपने खून की एक बूंद गिराई। तभी मूर्ति के चारों ओर लिपटे 9 सुनहरे ड्रैगन जिंदा हो उठे। उनके घूमने से एक फूल खिल गया। वो अमृता का झरना था जो सम्राट को दोबारा जिंदा करने की चाबी बन सकता था। कमांडर पवित्र पानी लेकर सम्राट के ताबूत की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक आसमान से एक रहस्यमय साया गिरा। उसने वो पवित्र जल पास खड़े एक फौजी पर गिरा दिया। तभी एक औरत हाथ में खंजर लिए ताबूत में रखी लाश पर टूट पड़ी। उसे लगा यही सम्राट है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ वो असली सम्राट नहीं था। तभी मिट्टी का एक फौजी टूट गया और भीतर से 2 हाथ बाहर निकले। असली सम्राट जाग उठा। आदमी ने बंदूक निकाली, लेकिन सम्राट ने मुंह से आग उगल दी। उसके जख्म पल भर में भर गए। उसका पीतल का घोड़ा भी जिंदा हो गया।